नमस्कार विद्यार्थियों। 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, जो इस बारी 2 सत्र में है। फर्स्ट टर्म की परीक्षा की डेट शीट आ चुकी है और 9वीं और 11वीं के बच्चे भी OMR शीट पर परीक्षा देने जा रहे हैं। तो CBSE ने बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ विशेष OMR शीट को किस तरह से भरना चाहिए और आपके अंक किस तरह से लगाए जाएंगे, उसके बारे में कल ही एक सर्कुलर भेजा है। इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें ताकि आपके अंक कहीं से कटे नहीं और जो आपने मेहनत की है उसके अनुसार आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाएं। तो आप देखिए, ये सर्कुलर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड इवेल्युएटर्स, यानी जो परीक्षक हैं ये सूचनाएं उनके लिए भी हैं और विद्यार्थियों के लिए तो है ही। CBSE ने भी एक वीडियो बनाया है OMR शीट को किस तरह से भरना है। वो इंग्लिश में है, जो मैंने देखा था थोड़ा सा, लेकिन हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों को वो समझ नहीं आया, तो मैं आपके लिए ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ लें। देखिए, इसमें CBSE ने काफ़ी सारे उदाहरण दे रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आप देखिए, जो आपको रिस्पॉन्स शीट मिलेगी, OMR शीट मिलेगी, उसमें जो आपको रिस्पॉन्स देने हैं, पहले जो है वो 4 सर्कल हैं और इसके बाद 5वें कॉलम में आपको एक बॉक्स बना हुआ नजर आएगा जिसमें आपको उत्तर लिखना है। ABCD 4 ही ऑप्शन मिलेंगे। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए क ख ग घ हिंदी में लिखा हुआ आता है, तो जो OMR शीट है वो इंग्लिश में ही आई थी ABCD, तो आपको उसी के अनुसार भरनी है। क मतलब A, ख मतलब B, ग C और घ D। कई बार विद्यार्थी इसमें भी गलती कर सकते हैं, तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ। और आप जो छोटा कॉलम देख रहे हैं हैशटैग वाला, इसमें भी एक सर्कल बना हुआ है और इसके बाद इसमें कमेंट्स लिखे हैं कि मार्क्स किस तरह से मिलेंगे। अब आपको किस तरह से भरना है वो देखिए। जो पहले 4 कॉलम है उसमें 4 सर्कल हैं, तो अगर आपका उत्तर आता है सही A, तो आप A यानी क, तो उसमें आप A वाला जो सर्कल है उसको पूरा ब्लैक कर देंगे। और जो 5वां कॉलम है जिसमें ऊपर स्टार बना हुआ है, जो एक बॉक्स है जिसमें आपको लिखना है, तो उसमें आप A उत्तर सही है तो A को लिख भी देंगे। और जो छठा कॉलम है वो उसके लिए है कि जो बच्चे कोई प्रश्न अगर नहीं करना चाहते या नहीं करते, या आपको जहाँ ऑप्शन मिलता है, तो छठा कॉलम है कि आपने वो प्रश्न नहीं किया, उसके लिए अगर आप उस प्रश्न के उत्तर में आप कुछ नहीं लिख रहे हैं, हाँ, यानी वो प्रश्न हल नहीं कर रहे हैं, तब आपको छठा हैशटैग वाला कॉलम भरना है। आपको उदाहरण से और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जो सबसे पहला वाला आपको समझ आ गया कि आपने ए को ही ब्लैक किया, ए लिख दिया, और जो छठा है क्योंकि आपने वो हल कर लिया तो उसको नहीं फिल करना, उसको खाली छोड़ देना है। तो ये जो है करेक्ट मेथड है, यानी विद्यार्थी को इसी तरह से सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं OMR शीट में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आपको अंक किस तरह से मिलेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरे नंबर पर जो है इसमें विद्यार्थी ने A को ब्लैक कर रखा है, लेकिन जो लिखने की जगह है वहां पर उसने A की जगह B लिख रखा है। तो ऐसे में आपको क्या अंक मिलेगा? अगर आपको A का अंक मिलेगा या B का अंक मिलेगा? तो ऐसे में जो आपको अंक मिलेगा, जो आपने लिखा हुआ है उसी को सही माना जाएगा और उसके आधार पर आपको अंक मिलेगा। अगर आपने B लिखा है, B उत्तर सही है, तो आपको अंक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने A वाला जो है वो आपका सही है, जो आपने फिल किया है, लेकिन फिर भी आपने B लिखा है और A उत्तर सही है, तो आपको अंक नहीं मिलेगा। यानी फिल करने में, भरने में, ब्लैक करने में और लिखने में से लिखने वाले उत्तर को सही माना जाएगा। आपको कक्षा में भी बार बार बताया जा चुका है, लेकिन एक बारी फिर से आपको बता रहे हैं ताकि आप परीक्षा में गलती न करें। इसमें आगे लिखा हुआ है आंसर विल बी कंसीडर्ड एज B, यानी लिखे हुए को सही माना जाएगा।
तीसरा उदाहरण देखिए, इसमें ए फिल कर रखा है और लिखा है बी, लेकिन साथ ही इसमें जो छठा वाला कॉलम है हैशटैग वाला, उसमें भी बच्चे ने ब्लैक कर दिया। तो अब इसमें अंक कैसे मिलेगा? अगर आपने बी लिखा है और बी उत्तर सही भी है, लेकिन आपने जो छठा वाला कॉलम हैशटैग वाला फिल कर दिया है यानी ब्लैक कर दिया है, तो आंसर विल नॉट बी इवेलुएटेड, यानी उसका मूल्यांकन नहीं होगा, चाहे वो उत्तर आपका सही भी है। अगर आपने छठे वाले को भर दिया है तो इसका मतलब है कि जैसे आपको कई प्रश्नों में चॉइस मिलती है, चुनाव का अवसर मिलता है, तो फिर बाद में आपको लगता है कि मेरे बाकी उत्तर सही हैं, मुझे इस वाले का मूल्यांकन नहीं करवाना, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। इस तरह से इसका मूल्यांकन नहीं होगा। और अगर आपने गलती से भी भर दिया है ये छठे वाला उत्तर करने के बावजूद, तो भी इसके अंक आपको नहीं मिलेंगे। तो ये जो छठा वाला कॉलम है ये आपको तभी भरना है जिस प्रश्न का उत्तर आप नहीं कर रहे हैं, जिस प्रश्न को आप हल नहीं कर रहे हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चौथा उदाहरण देखिए, इसमें ए ब्लैक कर रखा है, बी सी डी में क्रॉस लगा रखा है और साथ में लिख रखा है सी। इस तरह से वैसे करना नहीं है कि बीच में क्रॉस या टिक मार्क नहीं करना, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे ने कर दिया है तो उत्तर जो अंक मिलेंगे वो किस आधार पर मिलेंगे? यहाँ पर लिखा है सी, तो जो आंसर विल बी कंसीडर्ड एज सी, यानी जो आपने सी लिखा है उसको सही माना जाएगा। अगर वो सही है सी तो आपको अंक मिल जाएगा, लेकिन कुछ और सही है, सी सही नहीं है, ए आपने भरा है, ए सही है, तो भी आपको अंक नहीं मिलेगा। इसी तरह से पांचवा देखिए, इसमें क्रॉस लगा रखा है 3 में, एक में टिक मार्क रखा है और लिख रखा है डी, तो आपको अगर डी सही है तो अंक मिल जाएगा, नहीं तो अंक नहीं मिलेगा। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। छठे नंबर पर देखिए, छठे में सी और डी को ब्लैंक रखा हुआ है, ए में हाफ सर्कल फिल कर रखा है और बी में टिक मार्क रखा है, लेकिन लिखा हुआ है ए। तो जो ए है उसको सही माना जाएगा क्योंकि लिखा ए है। अगर ए आपका सही होगा उसमें तो आपको अंक मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सातवें में देखिए, इसमें जो 3 सर्कल हैं इनको बीच में से हाफ कर रखा है लाइन लगा के और सी को ब्लैक कर रखा है और लिखा हुआ है भी सी है। तो जो सी उत्तर है लिखा हुआ है तो उसको सही माना जाएगा, यानी सी जो लिखा है अगर वो सही है तो अंक मिल जाएंगे। आठवें में देखिए, बी को ब्लैक कर रखा है, साथ में टिक मार्क भी कर रखा है, एक बड़ी सी टिक मार्क कर रखी है यानी डिजाइन से बना रखा है और लिखा हुआ है बी, तो अगर बी सही है तो अंक मिल जाएगा। नौवें में देखिए, पहले में ब्लैक करने के बाद क्रॉस लगा रखा है, दूसरे में ब्लैक करने के बाद टिक लगा रखा है राइट टिक, और सी और डी को ब्लैंक छोड़ रखा है, खाली छोड़ रखा है और लिखा हुआ है बी। तो अगर बी सही होगा तो आपको अंक मिल जाएगा। 10वें में देखिए, इसमें पहला और दूसरा ब्लैंक है, तीसरे को सर्कल करके राइट टिक भी कर रखा है और डी में भी कुछ डिजाइन सा बना रखा है ब्लैक करने के बाद, लेकिन लिखा है सी, तो अगर सी सही होगा तो आपको अंक मिल जाएगा क्योंकि आपका उत्तर इसमें सी माना जाएगा। इसी तरह से 11वें और 12वें में भी आप देखिए कि जो लिखा हुआ है उसके उत्तर अंक जो है आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आगे और विशेष ध्यान रखने वाली हैं जो अभी आगे आ रही हैं, तो उस सब का आपको ध्यान रखना है। वो किस तरह से हैं अभी अगले पृष्ठ पर देखिए, कुछ और उदाहरण दे रखे हैं। अब ये 13वां देखिए, इसमें हाफ सर्कल कर रखा है सी को, बाकी खाली छोड़ रखे हैं और लिख रखा है सी, तो सी को सही आपका उत्तर माना जाएगा। इसी तरह से आप 14, 15, 16 में देखिए, तो जो आपने लिखा है होगा DCB इसमें लिखा है, तो उसको अगर वो सही होंगे तो अंक मिल जाएगा। यहाँ पर 16वें में देखिए तो सारे ही ब्लैंक छोड़ रखे हैं, कोई फिल नहीं किया बच्चे ने या उदाहरण में, और लेकिन बी लिख दिया है और अगर बी सही होगा तो अंक मिल जाएगा।
लेकिन अब इस सब में आपको जो छठा वाला कॉलम है हैशटैग वाला, उसको आपने खाली छोड़ना है। अब आप 17वें में देखिए, जो इम्पोर्टेंट है इसमें सारे ही ब्लैंक छोड़ रखे हैं, ना तो लिखा है ना भी कोई ब्लैंक किया है, यानी उत्तर नहीं दिया। और जो छठा वाला है उसको भी खाली छोड़ रखा है। अगर आप उत्तर नहीं दे रहे हैं तो आपको छठा वाला ब्लैक करना होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं भरा हुआ, सबको अनअटेम्प्टेड है, तो इसमें यहाँ पर इसको सीबीएसई ने बोला है कि इसको अगर कोई भी फिल नहीं करते हैं, ना तो आंसर देते हैं और ना ही जो छठा वाला कॉलम है उसको ब्लैक करते हैं, तो इसको माना जाएगा। यहाँ पर लिखा है सच रिस्पॉन्सेस विल फॉल अंडर यूएफएम। यूएफएम का मतलब यहाँ पर है अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स आप समझ गए होंगे कि भाई आप उत्तर नहीं लिख रहे हैं, आपकी ने कहीं ना कहीं कोई सेटिंग कर लिया जो आपका उत्तर भर देगा। कहीं कहीं इस तरह की जो सीबीएसई ने सलाह दी है कि इस तरह से आप नहीं छोड़ें, क्योंकि इस तरह की जो अगर कोई कॉलम मिलेगा तो जो इवेल्युएटर होगा, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होगा, उसको एग्जाम रूम में ही ऐसा पेपर चेक करने पड़ेंगे और इसकी सूचना अधिकारियों को देनी पड़ेगी कि बच्चे ने इस तरह छोड़ा, क्योंकि इसको अनफेयर मीन्स में गिना जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको जो छठा वाला है वो जरूर ब्लैक करना है, लेकिन आप कर रहे हैं तो आपको छठे वाले को कुछ नहीं करना, उसको खाली छोड़ना है। जिस तरह से 18 वाला उदाहरण दे रखा है कि ये वाला भी, इसमें छठा वाला जो है वो ब्लैक कर रखा है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन विल बी कंसीडर्ड एज नॉट अटेम्प्टेड, यानी बच्चे ने इसका उत्तर देना ठीक नहीं समझा, उसने नहीं करना, तो इसलिए उसने छोटा वाला ब्लैक किया है। तो ये जरूर करना है। अगर आपने जो नहीं करना उसके लिए छठा वाला कॉलम ब्लैक करेंगे। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आगे लिखी हुई है, जिसके बारे में मैं आपको बताने चाह रही हूँ। अब यहाँ पर ये लिखा है हाउएवर इट मे बी नोटेड फॉर स्टूडेंट्स दैट क्रॉस राइट टिक, मतलब ब्लैक करने के बाद भी जो अगर राइट टिक या क्रॉस कर रहे हैं तो ये सही नहीं है, सही मेथड नहीं है। आपको सही उत्तर देने के लिए जैसे खाली आगे लिखा है ब्रैकेट्स में ब्लैक करना है, तो उसी तरह से उसको ब्लैक ही करना है। आधा ब्लैक, आधा बीच में क्रॉस, राइट टिक वगैरह कुछ नहीं करना। तो ये जो है तो ये आपका इस तरह से आपको उत्तर देना है। It is further informed that the students are instructed to attempt 45 questions out of 50 in some subjects, and all 50 responses has been responded by the candidates without darkening 5 questions in the circle given under the mark hashtag। अभी इसका मतलब क्या है? हमने जो प्री बोर्ड की परीक्षा ली थी उसमें विद्यार्थियों को ये बताया था कि जैसे हिंदी के 60 प्रश्न आपको मिलेंगे और उसमें से 40 के आपको अंक मिले हैं। तो जो पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, जो पहला और दूसरा है, इन दोनों में आपको चॉइस मिलती है, चुनाव का अवसर मिलता है। पहला जो अपठित गद्यांश है वो अथवा के साथ मिलता है, यानी आपको या तो 1 से 10 प्रश्न करने हैं या फिर 11 से 20 करने हैं। पहले हमने आपको ये कहा था, या प्रथम जो प्री बोर्ड परीक्षा हुई थी उसमें आपने जो दोनों कर दिए थे, तो दोनों में से जो आपको बेस्ट आंसर्स थे, जिसमें से ज़्यादा अंक मिले थे, वो हमने दे दिए थे। ऐसा हुआ था क्योंकि ये जो जानकारी आई है सीबीएसई की, ये अभी आई है। लेकिन अब जो बोर्ड की परीक्षा होने जा रही है मुख्य, इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 1 से 10 कर दिया है तो आपको 11 से 20 वाले नहीं करने। तो आप ये अच्छी तरह से पहले ही सोच लें कि आपको कौन सा जो पैराग्राफ है वो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, आप उसी को ही अटेम्प्ट करें, उसी को ही हल करें, दूसरे को ना करें। इसी तरह से जो दूसरा प्रश्न है काव्य भाग का, उसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, यानी आपको या पहला जो कविता होगी उसमें उसके उत्तर कर सकते हैं या फिर दूसरे के कर सकते हैं। तो आपको चॉइस मिल रही है तो आपको दोनों में से एक ही करना है, या पहले ही सोच लें किसी कौन सा करना है। लेकिन फिर भी अगर आप कर देते हैं, मान लीजिए आपका जो पहला अपठित गद्य है आपने पहले वाला कर लिया पैरा, लेकिन सारा पेपर
करने के बाद आपको लगता है कि मेरे इसमें से पहले वाले के उत्तर जो है वो गलत हो गए और जो मैं दूसरा वाला है वो अच्छे से कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो पहला वाला आपने हल किया है उसका आपका जो छठा वाला कॉलम है उसको आपको सारा फिर जो 1 से 10 प्रश्न है उनको ब्लैक करना पड़ेगा, हैशटैग वाला। फिर उसके बाद आप 11 से 20 कर सकते हैं। फिर आपके जो 11 से 20 के उत्तर जो हैं वो उनको मूल्यांकन किया जाएगा, जो 1 से 10 हैं उसको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि आपने उसमें छठा वाला हैशटैग वाले जो सर्कल हैं उनको ब्लैक कर दिया। लेकिन अगर आपने उनको ब्लैक नहीं किया, उसके बाद भी आपने अथवा वाला 11 से 20 कर दिए, तो फिर सीबीएसई की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, निर्देश के अनुसार जो पहले वाले होंगे उन्हीं का मूल्यांकन किया जाएगा, चाहे उसमें आपको कम अंक मिले और दूसरे वाले के ज़्यादा होंगे तो उनको काट दिया जाएगा, यानी उनका मूल्यांकन नहीं होगा। ये चीज़ आपको स्पष्ट होनी चाहिए। इसी तरह से काव्य भाग में जो आपको चुनाव मिलेगा, आप पहले ही देख लें कौन सा कर सकते हैं और अगर आपने पहला कर दिया है उसके बाद दूसरा करना चाहते हैं तो उसी तरह से आपको फिर वो जो छठा वाला कॉलम है वो ब्लैक करना पड़ेगा ताकि आपका दूसरे का मूल्यांकन हो सके। लेकिन आपने दोनों ही कर दिए और ये छठा वाला कॉलम है वो ब्लैक नहीं किया तो फिर आपका जो पहले वाला किया होगा उसी का मूल्यांकन किया जाएगा, दूसरे वाले को छोड़ दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ब्लैक वाला सही से करें। लेकिन अ, इस सब के बावजूद जो आपका लिखा हुआ उत्तर है उसको सही माना जाएगा, लेकिन और उसमें आपने छठे वाले को गलती से ब्लैक कर दिया है तो फिर आपको अनअटेम्प्टेड माना जाएगा, उसके अंक आपको नहीं मिलेंगे। यानी 60 में से जो बेस्ट 40 मिलने हैं आपको वो नहीं मिलेंगे। अब आपको जो 40 आपको बढ़िया लगते हैं वही करने हैं। जैसे आपका हिंदी में छठा और सातवां प्रश्न है उसमें भी आपको चॉइस मिल रही है, एक में 5 में से 3 और दूसरे में से 6 में से 4 करने हैं। तो आपको जो 3 सही लगते हैं आप वही करें। आपने सारे के सारे कर दिए तो जो पहले 3 होंगे उनका आपको मूल्यांकन किया जाएगा, बाकी छोड़ दिए जाएँगे। इसी तरह से 7वें में होगा, या तो आप करें ही वही, अगर आपने सारे कर दिए हैं तो जो आपको लग रहा है कि बेस्ट है उनको छोड़ दें, बाकी का छठा कॉलम हैशटैग वाला उसको ब्लैक कर दें। लेकिन फिर भी आपने छोड़ दिए तो आपके पहले वाले मूल्यांकन किए जाएंगे, बाद वाले छोड़ दिए जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आपको अच्छे से परीक्षा देनी है। तो आप सबको इस सब के लिए शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।